אזרחי ישראל, לפני שנה חגגנו את חג הסוכות. बीते एक साल से जारी इजराइल हमास के युद्ध में इजरायली सेना ने बड़ी सफलता हासिल की। सफलता हासिल करते हुए हमास के नेता याह्या सिनवार को 17 अक्टूबर को एक हवाई हमले में मार गिराया। इस बात की पुष्टि खुद देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की। उन्होंने हमास के सबसे खूंखार नेता की मौत की जानकारी देते हुए देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने बुराई को खत्म किया है, लेकिन अभी यह काम पूरा नहीं हुआ है। हमने जैसा वादा किया था कि हमास के नेता को मार देंगे, ठीक वैसा ही किया। ये लड़ाई के दौरान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पल है। संबोधन में इजरायली पीएम ने बंधकों की रिहाई को अपनी सर्वोच्च प्रतिबद्धता करार दिया। उन्होंने कहा कि हम उनकी घर वापसी तक अपनी पूरी ताकत से काम करते रहेंगे। इसके अलावा पीएम ने गाजा के लोगों को भी एक मैसेज दिया। नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार ने आपका जीवन बर्बाद कर दिया है। उसने आपको बताया कि वह एक शेर था, लेकिन हकीकत में वह एक मांद में छिपा हुआ था और जब वो हमसे घबराकर भाग गया तो वह सैनिकों द्वारा मारा गया। वहीं यहूदी नेता ने सिनवार की मौत को हमास के बुरे शासन का पतन करार देते हुए इजरायल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर कहा। याह्या सिनवार को इजरायल पर हमास द्वारा पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस सिलसिले में 17 अक्टूबर को इजरायल ने 3 लोगों को मार गिराया था, जिसमें एक सिनवार भी शामिल था। इस बात की पुष्टि तब हुई जब इजरायली सेना हमास नेता के डीएनए को मैच किया गया। याह्या सिनवार उग्रवादी संगठन हमास का प्रमुख था। इजरायल के साथ युद्ध के दौरान ईरान के एक धमाके में हमास चीफ इस्माइल हानिये के मारे जाने के बाद उसने हमास के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। सिनवार का जन्म 1962 में गाजा शरणार्थी शिविर में हुआ था। वो अपने शुरुआती दिनों से ही हमास से जुड़ा था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को हमास नेता याह्या सिनवार की हत्या गाजा में चल रहे युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण है बताया और इसे हमास के बाद के दिन की शुरुआत भी बता दी। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि हमारा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने उस व्यक्ति से अपना हिसाब चुकता कर लिया जिसने होलोकास्ट के बाद हमारे लोगों के इतिहास में सबसे भीषण नरसंहार को अंजाम दिया। नेतन्याहू ने कहा कि जो कोई भी हथियार सौंप देगा और बंधकों की वापसी में सहायता करेगा, उसे गाजा से सुरक्षित जाने दिया जाएगा। इजरायल को एक साल से गाजा में चल रहे उस समय सबसे बड़ी कामयाबी मिली जब इजरायली सैन्य बलों यानी आईडीएफ ने हमास नेता और गाजा का लादेन कहे जाने वाले याह्या सिनवार को मार गिराया। सिनवार ने ही इजरायल पर हुए 7 अक्टूबर 2023 के हमले की योजना बनाई थी, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे और करीब 250 को हमास के आतंकी बंधक बनाकर ले गए थे। अभी भी 101 लोग बंधक के रूप में हमास के कब्जे में हैं।